तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक नए क्लास लेकर आ चुके हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं फिर से अपने उसी टॉपिक जिसका नाम है बिहार स्पेशल। दोस्तों, हम पिछले कुछ कक्षाओं में हम बिहार स्पेशल इतिहास को देख चुके थे पूर्णतः। अब हम बात करने वाले हैं बिहार के भूगोल। और दोस्तों, हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बिहार के अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, जो बिहार का अपवाह तंत्र है दोस्तों, माना जाता है कि बिहार का अपवाह तंत्र दोस्तों गंगा। दोस्तों, अब आप जानते होंगे कि हमारे देश का भारत का सबसे प्रमुख नदी गंगा है। और दोस्तों, बिहार के लिए तो सबसे प्रमुख नदी गंगा पे ही पूरा बिहार टिका हुआ दोस्तों। गंगा और गंगा के उसके सहायक नदियों से ही पूरा बिहार के अपवाह तंत्र का निर्माण हुआ है। दोस्तों, यह जो गंगा नदी है, यह बिहार के कहाँ दोस्तों, बक्सर में प्रवेश करती है। बक्सर के कहाँ दोस्तों, चौसा। यह बिहार के बक्सर में प्रवेश करता है और कहाँ निकलता है तो कटिहार से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, यह गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है तो बक्सर से प्रवेश करती है और कहाँ से निकल जाती है तो कटिहार से निकल जाती है। यह दोस्तों गंगा नदी वैसे पूरे भारत में कितना किलोमीटर में प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी पूरे भारत की अगर हम बात करें तो यह 2525 मीटर। गंगा नदी की बात करें तो पूरे भारत में 2525 किलोमीटर प्रवाहित है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बिहार की बात करें, सिर्फ और सिर्फ बिहार की बात, जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, यह बिहार है। और बिहार में सिर्फ यह कितना दोस्तों तो 445 किलोमीटर बस प्रवाहित होता है दोस्तों, मात्र और मात्र 445 किलोमीटर। दोस्तों, यह गंगा नदी है जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होता है। उसके अलावा बिहार में भी यह 445 किलोमीटर में प्रवाहित होता है। दोस्तों, हम बात अभी कर रहे थे कि गंगा जो कि देश का, या अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो सबसे प्रमुख नदी है। और गंगा नदी के कारण ही बिहार का पूरा अपवाह तंत्र का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, यह जो गंगा नदी है, इसकी जो हम कह सकते हैं तो यह बिहार में बाढ़ का भी बहुत ज़्यादा कारण बनता है दोस्तों। इसके कारण काफ़ी ज़्यादा बिहार में बाढ़ जैसी समस्या देखी जाती है। क्योंकि दोस्तों, यह जो गंगा नदी है, इसकी जो ढलान है दोस्तों, वह काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब दोस्तों, जो गंगा नदी है, अभी हम बात कर रहे थे कहाँ से तो पूरब से बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों, जब यह प्रवाहित होती है तो इसका ढलान काफ़ी ज़्यादा कम है। तो दोस्तों, अगर ढलान कम होगा तो कोई भी चीज़ अब धीरे धीरे प्रवाह होगा। आप देखे होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में कि अगर कोई भी सरफेस ज़मीन हो, अगर उस पर पानी ढलाव हो तो पानी सड़क से निकल जाता है, नहीं तो पानी निकलने में दिक्कत होता है। उसी प्रकार गंगा है दोस्तों, इसका कम ढलान है, जिसके कारण यह उत्तर बिहार में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ के कारण बनती है। तो दोस्तों, यह जो गंगा नदी है, अब दोस्तों इसकी गहराई के बारे में हम बात करें तो जो इसकी गहराई है गंगा की, इसकी गहराई की हम बात करें किसकी दोस्तों तो गंगा नदी की, तो यह 31 मीटर है। गंगा की गहराई कितनी है 31 मीटर। और दोस्तों, यह तो मीटर में हुआ, अगर हम बात करें गंगा की गहराई के तो यह कितना है तो 31 मीटर है। और फीट की बात करें दोस्तों तो समथिंग 100 फीट है। कितना 100 फीट किसकी गहराई है तो गंगा नदी की पूर्णतः गहराई 100 फीट है। तो दोस्तों, हम जैसे कि बात कर रहे थे गंगा और गंगा के महत्वपूर्ण नदियों के कारण ही बिहार में बाढ़ जैसी समस्या देखी जाती है। बिहार के दोस्तों सिर्फ बाढ़ सिर्फ नुकसान नहीं, बल्कि बिहार के बड़े स्तर में कृषि में महत्वपूर्ण सहायक होती है गंगा और गंगा के सहायक नदियों। तो दोस्तों, कुछ यहाँ पर नदियाँ हैं, जैसे में इधर से आकर घग्गर है दोस्तों, इसका नाम है घग्गर। दोस्तों, एक घग्गर है। नीचे अगर हम बात करें तो दोस्तों नीचे कर्मनाशा नदी है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों घग्गर, कर्मनाशा, गंडक जैसे प्रमुख नदियां हैं जो दोस्तों वह उत्तर प्रदेश से हमारे पड़ोसी यानी कि उत्तर प्रदेश से जो कि हमारे पश्चिम में है, उसके साथ क्या बनाता है दोस्तों तो सीमा उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कुछ 2-3 प्रमुख नदियां है जो कि किसके सहायक है तो गंगा के सहायक है। वह सीमा बनाती है किससे उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है।
अब दोस्तों जो गंगा नदी है इसकी गहराई हम बता दें कि कितना है दोस्तों। अब दोस्तों जो गंगा नदी है बिहार के बीचों बीच से गुजर रही है दोस्तों, और पूरब से पश्चिम जैसा कि यह प्रवाहित हो रही, कैसे, पूरब से पश्चिम। तो आखिर दोस्तों बिहार के जब ये बीचों बीच से गुजर रही है तो हम कह सकते हैं कि बिहार को, अगर आपके बीच से कोई आपके कमर से काट दिया तो हम कह सकते हैं कि आपको दो भागों में बांट दिया। तो उसी प्रकार दोस्तों गंगा नदी जो है वह बिहार को दो भागों में बांटती है, जो कि ऊपर को हम बोलते हैं उत्तरी बिहार और नीचे को दक्षिणी बिहार। दोस्तों ऊपर को हम बोलते हैं उत्तरी बिहार और नीचे दक्षिणी बिहार। तो दोस्तों गंगा नदी कितने भागों में बांटती है, तो बिहार को दो भागों में, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। अब दोस्तों जो गंगा नदी है बिहार के कुल, यह गंगा नदी है जो बिहार के कुल 12 जिलों से गुजरती है दोस्तों, 12 जिलों से गुजरती है। तो दोस्तों अब आपको ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना से काम नहीं बनेगा, अब आपको यह भी याद रखना होगा कि आखिर 12 कौन कौन जिलों से गुजरता है गंगा नदी। तो गंगा नदी के 12 जिलों दोस्तों हम आसान वे में देखेंगे और उसको याद भी करेंगे आसानी से। तो देखते हैं दोस्तों कि गंगा नदी है जो बिहार के किन किन जिलों से गुजरता है। तो दोस्तों सबसे पहले अभी हम बात की कि गंगा नदी है जो बक्सर से प्रवेश करती है। दोस्तों सबसे पहले आप बक्सर से गुजरते हैं, उसके बाद हो गया दोस्तों भोजपुर, उसके बाद हो गया कौन, भोजपुर। उसके बाद दोस्तों हम नीचे देखेंगे तो कौन है, पटना। अगर हम ऊपर बात करें तो बक्सर के अगर सीध में ऊपर हम जाते हैं यानी कि यहाँ, तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सारण। क्या, सारण। क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर सारण। अगर हम सारण के ठीक बगल में जाएं दोस्तों, किधर, पूरब से पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर है वैशाली। वैशाली। तो दोस्तों सबसे पहले कहाँ से गंगा बक्सर से प्रवेश करती है और भोजपुर होते हुए, पटना होते हुए, और ऊपर दोस्तों याद कीजिए सबसे पहले बक्सर, भोजपुर, पटना। नीचे में याद रखना है बक्सर, भोजपुर, पटना, और ऊपर में सारण, वैशाली, और इसके आगे जाएंगे तो समस्तीपुर। समस्तीपुर। अगर समस्तीपुर तो इन जिलों से भी गुजरती है दोस्तों। कितने हो गए, 3 3 6। उसके बाद है दोस्तों तो लखीसराय, बेगूसराय ऊपर है दोस्तों, और नीचे है लखीसराय। तो दोस्तों हम जान रहे हैं कि घोज पोज थोड़ा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा क्योंकि स्पेस कम होने के कारण। तो दोस्तों अभी हम 8 जिलों को देख चुके हैं। तो सबसे पहले याद कीजिए बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, और ऊपर हो गया सारण, वैशाली, बेगूसराय और समस्तीपुर। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें तो ऊपर है दोस्तों एक खगड़िया। क्या, खगड़िया। उसके बाद हो गया ऊपर कटिहार। तो दोस्तों ऊपर क्या हो गया, खगड़िया और कटिहार, और नीचे भागलपुर। तो दोस्तों सबसे पहले हम किस किस जिलों से गुजरते हैं, तो आपको याद करना होगा बक्सर। नीचे सबसे पहले याद रखिए बक्सर, ऊपर सारण, नीचे भोजपुर, ऊपर वैशाली। क्या, तो नीचे बक्सर, ऊपर सारण, फिर उसके बाद नीचे भोजपुर, तो ऊपर वैशाली। उसके बाद पटना, समस्तीपुर 2 2 4 2 6, लखीसराय, बेगूसराय 8,
भागलपुर 9, कटिहार 10, खगड़िया 11, कटिहार 12। तो दोस्तों इन 12 जिलों से गुजरता है गंगा नदी, हमारे बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। तो दोस्तों अब आप इसको एक रिलेट करके रिलेटेड मेथड से आपको इसे याद रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको याद करने का हम आपको तरीका बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब पटना को आपको इस तरह से रिलेट करता है। एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है पटना। अब पटना में दोस्तों भोज हो रहा है। अब पटना में भोज हो रहा है तो लोग पटना में भोज हो रहा है तो लोग बक्सा में खाना रख दे रहे हैं। क्यों? तो सारे लोग तो सारन क्या अपने साली के साथ आ रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। तो आपको दोस्तों इन छः जिलों को आसानी में सबसे पहले याद कर लेना है। क्या? तो पटना में भोज हो रहा है तो वैसे पटना में तो पटना, भोज हो रहा है तो भोजपुर, और बक्सर बक्सा में बंद कर रहे हैं तो बक्सर, और क्या कर रहे हैं तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, साली के साथ मस्ती कर रहे हैं तो समस्तीपुर। अब आपको छः जिला याद हो गया होगा दोस्तों, पटना, भोजपुर, बक्सर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर। अब दोस्तों बात है कि एक कोई व्यक्ति है जो भाग रहा है। 6 जिलों को हम याद कर लिए। अब दोस्तों एक व्यक्ति है जो भाग रहा है। क्यों? उसको काटने के लिए कोई दौड़ रहा है तो भाग रहा है तो भागलपुर, और काटने के लिए दौड़ रहा है तो कटिहार। क्यों दोस्तों? तो वह खड़े खड़े बिक दिया क्या, लाख रुपया। तो वह दोस्तों खड़े खड़े बिक दिया लाख रुपया। तो दोस्तों भागलपुर काटने के लिए दौड़ रहा है तो कटिहार, खड़े खड़े बिक दिया तो खगड़िया, और लाख रुपया तो लखी। तो दोस्तों 6 जिले जैसे कि याद कर लिए हम। तो अब इस बार याद रखना है कि क्यों एक व्यक्ति है जो भाग रहा है तो भागलपुर। क्यों? क्योंकि काटने के लिए कोई व्यक्ति उसको दौड़ा रहा है। क्यों? वो मांगा था कितना, लाख रुपया। तो मांगा था तो मुंगेर, तो कितना मांगा था, लाख रुपया। तो लखीसराय, तो बिक दिया बेगूसराय, खड़े खड़े खगड़िया। तो दोस्तों 6 जिला ऐसे याद हो गया। क्या? एक व्यक्ति भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको काटने के लिए कोई दौड़ा रहा है तो कटिहार, और क्यों? तो मांग रहा था कितना, तो लाख रुपया। तो मांगा कोई भी लाख रुपया दोस्तों, तो ऑफ कोर्स उसको कोई उसको बिक देगा। तो उसको खड़े खड़े तो खगड़िया, बिक दिया तो बेगूसराय। तो दोस्तों मानते हैं कि इतने करने के बाद आपको 12 जिला आराम से याद हो गया होगा, और नहीं तो आप कोशिश कीजिएगा तो या अपने आप याद हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं गंगा नदी के सहायक नदियों के बारे में। क्या? गंगा नदी के सहायक नदियों के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि गंगा नदी बिहार को बीचों बीच बांटती है। और दोस्तों इधर से एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है नेपाल दोस्तों, जो कि हमारे उत्तर में स्थित है। हमारे पड़ोसी देश है, बिहार के पड़ोसी देश भी है दोस्तों बिहार के संदर्भ में। तो नेपाल में एक ग्लेशियर है दोस्तों जिसका नाम है मापचोचुंग ग्लेशियर। तो क्या दोस्तों, तो नेपाल में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचोचुंग। आपको याद रखना है कि घग्घर। तो दोस्तों अब घग्घर से आप कई गाना सुने होंगे रिलेटेड घाघरा से दोस्तों। तो घग्घर को माप रहा है, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि मापचोचुंग ग्लेशियर से क्या, तो घग्घर नदी निकलकर नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है। तो यह बिहार में ऐसे आती है दोस्तों, और यही जगह है दोस्तों, अभी हम बताए थे बिहार के गंगा नदी गुजरने वाला एक जगह जिसका नाम है सारण।
क्या, सारण। तो सारण के छपरा जो जगह है दोस्तों, पहले छपरा जिला था दोस्तों, लेकिन अब सारण जिला में ही छपरा सिचुएटेड है। तो सारण में आकर कौन, तो घगर नदी मिल जाती है। तो अभी घगर से मापना है क्या है दोस्तों, तो मापना है तो मापचूचुंग ग्लेशियर से नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ, तो सारण के छपरा में दोस्तों। अब आप दोस्तों, यह जो घगर नदी है यह कुल मिलाकर 1080 मीटर प्रवाहित होती है। कौन दोस्तों, घगर नदी कुल मिला के 1080 मीटर प्रवाहित होती है। अब दोस्तों, अब 1080 मीटर प्रवाहित होती है तो नेपाल से तो भी आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णतः, हाँ पूर्णतः नेपाल में यह 10। तो दोस्तों नेपाल और बिहार मिलाकर कुल मिला के यह 1080 मीटर प्रवाहित होती है, जिसमें बिहार में यह जो लेंथ है इसको, यह जो बिहार में कुल यह मात्र दोस्तों 83% यानी कि समथिंग 20% में प्रवाहित होती है। आपने कुल लंबाई की 20 मीटर 83 मीटर प्रवाहित होती है। कहाँ, बिहार में। पूर्णतः यह 1080 मीटर दोस्तों, लेकिन बिहार में यह 83 मीटर प्रवाहित होती है। दोस्तों घगर नदी की बात करें तो घगर नदी दोस्तों यहाँ से आता है तो यह उत्तर प्रदेश में भी मिलता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में प्रवेश करता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में घगर नदी का अन्य नाम क्या है, सरयू या घाघरा नदी की घगर नदी नाम है दोस्तों। कहाँ, उत्तर प्रदेश में इसका नाम है सरयू, क्योंकि दोस्तों सरयू नदी उत्तर प्रदेश में काफ़ी यह पूजनीय है और इसका नाम है सरयू। अब दोस्तों घगर नदी की जो स्ट्रक्चर है, जैसे बिहार में आ रही है, हम कह सकते हैं दोस्तों कि यह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण कर। दोस्तों सीमा का निर्धारण मतलब होता है कि कोई नदी अगर दो राज्यों के बीच सीमा है और उसके किनारे से गुजरती है तो उसको हम कह सकते हैं कि यह किसी राज्य अथवा किसी देश के साथ सीमा साझा कर रही है। तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ कौन, घगर नदी सीमा साझा कर रही है। अब दोस्तों जो घगर नदी है इसके बारे में बात करें तो इसका जो उत्तरी प्रवाह है या ऊपरी प्रवाह हम कह सकते हैं, ऊपरी प्रवाह के इसके कुछ और नाम देते हैं दोस्तों। एक है लखनदेई और दूसरा है करनाली। तो दोस्तों है इसका घगर नदी का उत्तरी प्रवाह को क्या कहते हैं, ऊपरी प्रवाह को करनाली या फिर लखनदेई। तो आप इसको याद इससे रह सकते हैं कि लखन नाम के एक व्यक्ति है जो रहते थे और जब वह उत्तर में गए तो उनको से सब क्या करो, तो नाली को बिल्कुल साफ करो। तो हम कह सकते हैं कि घगर नदी को उत्तर में, इससे आप रिलेट कीजिए, उसको करनाली या फिर लखनदेई दोनों नाम से जाना जाता है। अब हम बात की उत्तर प्रदेश के साथ सीमा भी बनाता है दोस्तों। अब घगर नदी के अन्य नाम है कुछ दोस्तों, घगर नदी के अन्य नाम है जिसमें एक हुआ रामप्रिया और दूसरा है देविका या देविका। तो दोस्तों आपको याद रखना कि जो राम क्या है दोस्तों, तो जो राम है वो रामप्रिया एक हो गया, इसका अन्य नाम राम है। जो प्रिया को देविका मान रहे हैं, देविका या देविका, आप इससे बिल्कुल को रिलेट करके पढ़िए और याद कीजिए। राम है जो प्रिया को, कोई भी लड़की है जिसको देवी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, देवी मान रहे हैं, इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जो नदी है, हम अभी बात की कि सारण के छपरा में प्रवेश करते तथा अन्य नाम इसका घगर, रामप्रिया, सरयू, देविका इत्यादि है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं बिहार के अन्य नदियाँ और बिहार के अपवाह तंत्र।